टेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीलेस एंट्री सिस्टम के बारे में। अब कीलेस एंट्री सिस्टम चलता कैसे है, कैसे इसको टेस्ट किया जाए, कैसे इसे डायग्नोज किया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें कीलेस एंट्री सिस्टम लगा हुआ है। सो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कीलेस एंट्री सिस्टम चलता कैसे है और अगर आपको डायग्नोज करने की जरूरत पड़े तो वो कैसे डायग्नोज होगा। मेरे पास गाड़ी आई थी जिसपे कीलेस एंट्री मॉड्यूल में इशू था, मॉड्यूल में इशू नहीं था, सिस्टम में इशू था और मैंने उसे डायग्नोज किया, प्रॉब्लम को फाइंड किया, ठीक किया और गाड़ी बिल्कुल सही होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मैंने उसे डायग्नोज किया कैसे था। दोस्तों मैं जानता हूं मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो में केस स्टडी नहीं बनाऊंगा, एक्चुअल वीडियो बनाऊंगा, पर सच बताऊं कि इस वाली वीडियो पे केस स्टडी बनाना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होंगी, थोड़ी ज़्यादा समझ आएंगी। सो आईपैड में ऑन कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। सो आईपैड मेरा ऑन हो चुका है यहाँ पर और आप देख सकते हो। तो कीलेस एंट्री, अब कीलेस एंट्री क्या है कि अगर आपके जेब में चाबी है या हाथ में चाबी है या पर्स में चाबी है, कहीं भी आपके बैग में चाबी है और आप अपनी गाड़ी के पास जाएं, गाड़ी को अप्रोच करें, बटन दबाएं जो हैंडल पे लगा होता है या किसी हैंडल पे बटन भी नहीं लगा होता, बस एक जगह एक निशान सा बना होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये गाड़ी आई थी जिस पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैंडल बना हुआ है, हैंडल के ऊपर ये बटन लगा हुआ है, ये वाला बटन लगा हुआ है। जैसे ये बटन दबाया जाता है, ये वाला बटन दबाया जाता है तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। सो कस्टमर की कंप्लेन थी कि ये कीलेस वाला जो सिस्टम है ये चलता ही नहीं है। सो ये बटन दबाऊंगा ये नहीं चलता, किसी भी दरवाजे पे ये मैं बटन दबाऊंगा तो गाड़ी अनलॉक लॉक नहीं हो रही थी। सो गाड़ी को रिमोट है जो रिमोट से ही लॉक अनलॉक करना पड़ रहा था। सो रिमोट के ऊपर लॉक अनलॉक जो पीछे डिग्गी है उसका बटन दिया गया है, पर ये वाला होता है कि अगर आपकी जेब में चाबी पड़ी है, आप सीधा बस अपनी गाड़ी के पास गए हो तो आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके का ये पैसिव सिस्टम है कि आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस ये बटन दबाना है। ये अगर आप बटन दबाएंगे तो सारी की सारी गाड़ी अनलॉक या लॉक हो जाएगी। सो ये सिस्टम इस गाड़ी पे नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, मैंने वही की, मैंने कोड स्कैन किए। मेरे पास कोड आया कीलेस एंट्री एंटीना 1 का हाई वोल्टेज, कीलेस एंट्री एंटीना 2 का हाई वोल्टेज और कीलेस एंट्री 6 एंटीना 6 का हाई वोल्टेज पर है ये हिस्ट्री में। तो मैंने कहा जो हिस्ट्री में है उस पर मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, जो करंट है उन पर ध्यान दूंगा क्योंकि करंट वाले अभी भी फॉल्ट है। हिस्ट्री वाले को अगर मैं डायग्नोज करना शुरू करूंगा तो वहां पर मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, अनलेस कि वहां पे कोई देखे। अगर तो तारे टूटे हैं फिर तो वो करंट में ही आ जाएगा, हिस्ट्री में नहीं जाएगा। सो अगर तारे नहीं टूटी तो वो हिस्ट्री में जा चुका है, तो अगर अब मैं टेस्टिंग करने जाऊंगा तो मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं वहां पर। सो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैंने कहा चलो जो करंट कोड है मैं उन पे डायग्नोज करना शुरू करता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। सो हमारे पास दो कोड है यहाँ पर, एंटेना 1 और एंटेना 2 का हाई वोल्टेज सर्किट ओपन का। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास कोड आया हाई वोल्टेज का या सर्किट ओपन का, इसका मतलब ये नहीं है कि तार किसी 12 वोल्ट को शॉर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो शायद पुल अप रजिस्टर को जा रहा हो। अगर ये पुल अप रजिस्टर को जा रहा है, ये ECM है, अगर ये तार यहां से टूट भी जाती है तो ECM को तो 12 वोल्ट ही दिखेंगे ना, हाई वोल्टेज ही दिखेगी ना, हाई वोल्टेज। तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज लिखा हुआ है। अब मेरा पेन का ये मार्कर बहुत ज्यादा, हाँ अब ठीक है। सो यहां से एक चीज तो मुझे कोड देखते ही क्लियर होगी कि ये पुल अप टाइप रजिस्टर ECM में लगा हुआ है। अब ये चीजें बार बार मैं इसीलिए इन वीडियोस में कहता हूं ताकि आपके पास भी जब कोई गाड़ी आए, आप डायग्राम देखें तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं कि हाँ ये पुल अप है या पुल डाउन। थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, फिर आप अगले स्टेप पे जाते हो। अगर हर एक स्टेप को आपको करके ही चीजें पता लगेंगी तो वो बहुत लंबा डायग्नोस्टिक्स चले जाता है। काफी चीजें आपको करनी पड़ती हैं किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। मेरा मकसद होता है कि हर एक स्टेप जो आप करें, आपने कोड स्कैन किया, कोड स्कैन पे जो कोड आया है उसकी जो डेफिनेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, उससे आपको कुछ चीजें ज्यादा पता लग जाएं कि हाँ मेरे पास एंटीना 1 का कोड है, एंटीना 1 का कोड ये बता रहा है कि सर्किट ओपन है और उसके साथ साथ हाई वोल्टेज है। अब ये पुल अप है या पुल डाउन वो हमें बता दिया हाई वोल्टेज ने, सर्किट ओपन का मतलब कहीं पे तार टूटी हुई है। सो दो चीजें कंफर्म हो गई। अगर तार टूटी है
और पुल अप सर्किट है तो हाई वोल्टेज होनी है। सो ये चीज़ें मेरी क्लियर होगी। मैंने कहा ठीक है, डन। सो अब मुझे ये डायग्नोस करना है। उसके बाद मैंने उसके मेन मेन्यू में देखा, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, कोड का, कोड क्लियर का, डाटा देखने का और एक्चुएशन टेस्ट करने का। सो मैंने पहले तो लाइव डाटा में गया। लाइव डाटा में जाके मैंने जितने भी जो बटन है, ये वाले बटन है, इनका लाइव डाटा निकाला। सो जैसे जैसे मैं ये बटन दबाता था लाइव डाटा देख रहा था, और कोई भी लाइव डाटा, चार दरवाजे मेरे पास, ड्राइवर फ्रंट है, ड्राइवर रियर, पैसेंजर फ्रंट, पैसेंजर रियर, किसी भी दरवाजे का बटन दबाने से कोई चेंज नहीं आ रहा था लाइव डाटा में, जैसे कि उसे पता ही नहीं लग रहा हमारे मॉड्यूल को कि मैं बटन दबा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पूरी तरह से डेड है सिस्टम एक तरीके से। उसके बाद एक्चुएशन टेस्ट में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीलेस एंट्री मॉड्यूल में मैं हूँ। होल्डन की कॉमोडोर गाड़ी थी 2014 मॉडल की। एक्चुएशन टेस्ट में गया तो यहाँ पर ये टेस्ट दिए गए थे कि अगर मैं कंप्यूटर को कहूँ कि हाँ ये लॉक अनलॉक करो अपनी तरफ से, तो वो कर नहीं पा रहा था। सो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। कमांड स्टेट मैंने टेस्ट किया तो ये टेस्ट हो तो रहा था पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ना लाइव डाटा ने मेरी हेल्प की, ना एक्चुएशन टेस्ट ने मेरी हेल्प की, ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये कंफर्म हो गया, जो फॉल्ट है मेरा वो कंफर्म हो गया। ज़्यादातर यही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फॉल्ट कोड आया है तो मैं एक बार फॉल्ट कोड को कंफर्म कर दूं कि वो चीज़ अभी चल रही है कि नहीं। अगर वो फॉल्ट कोड आया हुआ है पर वो चीज़ अभी चल रही है, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, कंप्यूटर बहुत स्मार्ट होता है। जैसे ही आप की ऑन करते हो, वो जो उसका कॉन्टीन्यूस मॉनिटर होता है, कंपोनेंट मॉनिटर होता है, जो वो चेक कर लेता है कि वो चीज़ चल रही है कि नहीं। सो फिर भी एक बार अगर आप लाइव डाटा में जाकर देखते हो, एक्चुएशन टेस्ट वगैरह करके देखते हो, अगर वो चीज़ नहीं चलती, आपको पता लग जाता है कि हाँ इस टाइम वो सिस्टम नहीं चल रहा और मैं पूरी तरह से उसे टेस्ट कर सकता हूँ, मुझे इशू मिलेगा ही मिलेगा। सो वो चीज़ मैंने चेक की। अब क्विकली एक बार बात कर लेते हैं कि कीलेस, सिंपली ब्रीफली एक छोटे तरीके से मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है मुझे कि वीडियोस में फिर भी बहुत लंबी बना रहा हूँ। सो कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, पर जो चीज़ें समझाने वाली होती हैं उन पे टाइम लगता ही लगता है। हमारे पास मानिए ये गाड़ी है यहाँ पर। सो गाड़ी पे यहाँ पे डोर हैंडल बने हुए हैं, ये डोर हैंडल बने हैं, और इस वाली गाड़ी पे इस डोर हैंडल पे एक एंटीना लगा हुआ है, इस डोर हैंडल पे एक एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीने की रेंज है 1 मीटर तक। सो 1 मीटर तक ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल यूज करता है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल। सो 1 मीटर तक ये एंटीना आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी ये एरिया कवर करता है। सो एक एंटीना वहां था, एक यहाँ था और एक यहाँ पर था, जो पीछे वाला एरिया कवर करता है। और ये यहाँ पर आगे इसका इंजन है, ये इंजन है। सो इस गाड़ी पे चलता कैसे है, ये चल क्या रहा था, मैक्सिमम ऐसी हर एक गाड़ी में भी चलता है। मेन चीज होती है सिस्टम को समझ लेना, ताकि आपको अगली बार पता हो कि हाँ उस गाड़ी में ऐसे चल रहा था। तो इसके ज़्यादा गाड़ियों में फ़र्क नहीं होता, कंपनियां ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती, वही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा बहुत उन्होंने अपना मसाला डालना होता है। हर एक ने अपना अपना, मैगी भी वैसे होती है, दूसरी कंपनियों की मैगी भी वैसे होती है, हम हर एक को मैगी कह देते हैं, पर वही मसाला होता है, उसी तरीके का सेम फंडा ही होता है। वैसे ये चीज़ें होती हैं। ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल नहीं थी मैगी और कीलेस एंट्री की, पर जो दिमाग में आया। तो हो क्या रहा था इसमें कि ये सिस्टम चलता कैसे बेसिकली, कि अगर मैं यहाँ से ये मेरे हाथ में यहाँ पे चाबी है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ दरवाजे के पास, मैंने यहाँ पर आके चाबी मेरे हाथ में, मैंने बटन नहीं कोई दबाया, जहाँ हाथ में भी गया मेरी जेब में है, यहाँ पर जेब में मेरी ये चाबी है, हाथ में नहीं है, क्योंकि हम कीलेस की बात कर रहे हैं। तो हाथ में अगर चाबी पकड़ूंगा तो मैं बटन ही दबा लूंगा। सो यहाँ पे मेरे पास है, मैं दरवाजे तक आया, दरवाजे पर आके मैंने ये बटन दबाया। जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ, ये बटन BCM है जो इसका, वो रिकॉग्नाइज करता है। BCM क्या कहता है, BCM फिर सीरियल डाटा, जो आपकी कैन है या ये GM लैन है, इसमें GM लैन है, उसमें मैसेज आता है कीलेस एंट्री मॉड्यूल में। कीलेस एंट्री मॉड्यूल मैंने इस जगह इसलिए बनाया है क्योंकि ये वाकई जो पिछली डिग्गी है उसके पीछे जो 2 स्पीकर लगे हैं उसके बीच में बैठा हुआ है। सो यहाँ पर कीलेस के पास BCM का मैसेज आता है, अरे जो आपके एंटीनाज हैं, लो फ्रीक्वेंसी एंटीना, वहां पर एक चैलेंज भेजो, क्योंकि बटन दबाया गया है, कोई एंट्री लेना चाहता है, वो एक चैलेंज भेजता है। अब चैलेंज क्या होता है, एक सिंपली एक पजल सी होती है, एक चैलेंज होता है कि हाँ वो सही चाबी है कि नहीं।
सो कीलेस एंट्री मॉड्यूल चैलेंज भेजता है उन एंटीनास पर। वो एंटीना लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चैलेंज भेजती है चाबी को। चाबी है आपकी ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है जी। चाबी ने वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उस पर ही रिस्पॉन्स बैक कर देना है। जब ये रिस्पॉन्स बैक दोबारा वापस आ जाता है कीलेस एंट्री मॉड्यूल को, कीलेस एंट्री मॉड्यूल फिर डोर लॉक रिसीवर है, जो डोर लॉक रिसीवर जो दरवाजे लॉक अनलॉक करता है, उसका अलग मॉड्यूल लगा हुआ है, उसको ये बता देता है कि हाँ सारा कुछ ओके है। और वो सेम मैसेज बीसीएम को भी भेज देता है कि सारा कुछ ओके है, मैंने जो मैसेज चैलेंज भेजा था चाबी को, चाबी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसने सही रिस्पॉन्स मुझे वापस भेजा है। तो वो डोर लॉक रिसीवर को कह देता है कि सारे डोर्स को अनलॉक कर दो, वो सारे डोर्स को अनलॉक कर देता है। सो इस तरीके से हमारा ये कीलेस सिस्टम चलता है। अब देखिए जब हमारे पास गाड़ी आती है हमें लगता है कि हाँ कीलेस मॉड्यूल है, कीलेस मॉड्यूल सारा कुछ कर रहा है, पर जब तक हम ये नहीं समझते कि अकेला एक मॉड्यूल काम कर रहा है, जब वो बाकियों के साथ मिलकर बात कर रहा है या बाकियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तब तक हम एक्यूरेटली डायग्नोज नहीं कर सकते उसे। मुझे नहीं पता कि ये पहले बीसीएम से बात कर रहा है या ये पहले किससे बात कर रहा है। अगर मानिए सारा कुछ सही है, डोर लॉक रिसीवर मॉड्यूल बात नहीं कर रहा है इनसे, है ना, तो कीलेस वाला डोर लॉक रिसीवर मॉड्यूल को बताएगा कैसे कि सारे दरवाजे लॉक अनलॉक कर दो, है ना। मानिए मेरे पास एंटेना 1 एंटेना 2 के कोड आए हैं, उसके साथ मेरे पास कोड आ रहा है डोर लॉक रिसीवर डोर लॉक रिसीवर नो कम्युनिकेशन का। सो मैं एक बार डोर लॉक रिसीवर की कम्युनिकेशन भी चेक करूंगा कि अगर उसे मैसेज मिल रहा है कि नहीं सारे दरवाजे लॉक अनलॉक करने का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बस एक ही कंप्यूटर नहीं है, एक ही मॉड्यूल नहीं है कि जो सारे काम करता है, वो हर एक मॉड्यूल एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। इसलिए नई गाड़ियों में बहुत सारे मॉड्यूल दिए जाते हैं, वो एक काम करता है, वो दूसरे के साथ मिलके दूसरा काम करता है, वो सब ने अपनी अपनी ड्यूटीज बांटी हुई हैं, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। सो इस तरह से इसका कीलेस एंट्री सिस्टम है जो वो चल रहा है, जो पैसिव एंट्री सिस्टम है बेसिकली। सो मैंने कहा ठीक है, अब कोड आ रहे थे हमारे पास B311905, ये कोड आ रहा था हमारे पास, और B120005 एंटेना 2 का। तो मैंने जरा डाटा निकाला कि ये कोड का कंपनी डायग्नोसिस कैसे बताती है, क्योंकि मैं किसी भी आप वीडियो में देख सको मैं कोशिश करता हूँ बाईपास वाली चीजें निकालने का, जहाँ अपने तरीके निकालने का, ना कि कंपनी डायग्नोस्टिक चार्ट पढ़ने का, क्योंकि कंपनी आपको बिल्कुल डिफरेंट चार्ट दिखाती है, ये करो वो करो, और उनके दूसरे स्टेप पे लिखा होता है कि कंप्यूटर बदल दो। और मैं कभी भी कंप्यूटर बदलने के हक में नहीं रहता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई और इशू होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। इतने साल के करियर में मैंने कंप्यूटर मसा 3 से 4 कंप्यूटर बदले आज तक, ज्यादातर सर्किट इशू ही होता है। तो मैंने कहा ये निकाल के देखते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये डाटा निकाला कहाँ से है, जो मैंने वीडियो डाली थी एक हाउ टू गेट फ्री वायरिंग डायग्राम्स वगैरह, ये मैंने उसी वेबसाइट से ये डाटा निकाला है। तो यहाँ पर वही कोड दिया गया है 311905 का, और यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टू वोल्टेज या ओपन सर्किट, दोनों पे ये कोड लागू होता है। मैंने कहा ठीक है, ये मैं बात मान गया। तो मैंने कहा इसका फ्लो चार्ट देखता हूं कि कंपनी कैसे कहती है इसे डायग्नोस करने के लिए। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए, सर्किट टेस्टिंग, ये सारी की सारी सर्किट टेस्टिंग है। चौथी लाइन पे इन्होंने लिख दिया है रिप्लेस द मॉड्यूल। उसके बाद इन्होंने कहा मिन मैक्स को यूज करें अपने डीएमएम में। डीएमएम आपका डिजिटल मल्टीमीटर। मिन मैक्स, अगर आपका मल्टीमीटर इतना फास्ट नहीं है, आपको मिन मैक्स यूज करके वोल्टेज जो आपकी वोल्टेज वैल्यूज है आपको लेनी पड़ती हैं। पर इन्होंने क्या करने को कह रहे हैं, ये सिंपली वोल्टेज चेक करो मॉड्यूल को, अगर वहां पे वो वोल्टेज नहीं है मॉड्यूल को बदल दो। उसके बाद क्या करो, रेजिस्टेंस चेक, अगर वो सही नहीं है मॉड्यूल को बदल दो, मॉड्यूल को बदल दो, मॉड्यूल को बदल दो, मॉड्यूल को बदल दो। सो हर एक चौथे स्टेप में ये कह देते हैं कि कंप्यूटर बदल दो, है ना, कि अगर ये टेस्ट ठीक है वो। मैंने कहा यार अब सबसे बड़ा पंगा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एंटीना तो हैंडल में है, जहां से मैं आराम से अगर मुझे कोई टेस्ट करनी है मैं कर सकता हूं, पर वो कंप्यूटर ऐसी जगह बैठा है जहां पे मुझे ये सारा पिछले वाला हिस्सा ये निकालना पड़ेगा। अब इतना टाइम मैं लगाऊंगा, अगर वो चीज वहां पे खराब ना हुई, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट हो जाना है। मुझे चाहिए क्विक तरीके, मुझे करने हैं क्विक टेस्ट, ठीक है। मेरे पास सारा दिन नहीं है कि मैं
कंप्यूटर वगैरह निकालता रहूं, रेजिस्टेंस टेस्ट करता रहूं, वो गाड़ी के पीछे लगा है कंप्यूटर। ये दरवाजा बिल्कुल आ गया है, इतनी लंबी तार लूं, है ना, रेजिस्टेंस टेस्ट करूं, बहुत लंबे चक्कर में फंस रहा हूं। और ये रेजिस्टेंस टेस्ट कभी भी मेरे सही नहीं गए, मैं यूज ही नहीं करता। जब से ये मैंने चैनल बनाया एक ही चीज बार बार मैं कहता जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस टेस्ट पे भरोसा मत कीजिए। ये चीज मैंने देखी, मैंने कहा लाए भाई ये तो मैं नहीं कर रहा, ये मैंने बस देखा और मैं कहा ना ये तो हम नहीं कर रहे, मुझे अब डायग्राम देखनी चाहिए, इतना बड़ा टेस्ट है ये। मैं कहा ना मुझे डायग्राम देखनी चाहिए और मैं देखूंगा कि ये सर्किट लगा कैसे है, अपने टेस्ट करूंगा। तो मैं सीधा डायग्राम निकाली, यहाँ पे ये डायग्राम है और यहाँ पे लिखा है कीलेस एंट्री कंट्रोल मॉड्यूल, और ये है हमारा एंटेना 1 और ये है पैसेंजर साइड का एंटेना 2। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये है एक पुल अप रजिस्टर और ये है हमारा ग्राउंड। ये तार अब यहाँ से अगर तोड़ दी जाए यहाँ से, तो ये तो पुल अप रजिस्टर है, अगर ये तार तोड़ दूंगा तो ईसीएम को क्या दिखेगी, हाई वोल्टेज। अगर आपको लग रहा है, आपको नहीं पता कि पुल अप पुल डाउन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में थ्रॉटल वाले में भी पुल अप पुल डाउन समझाया है कि ये पावर को जा रही है, ये पुल अप रजिस्टर ये पावर को जा रही है। अगर ये तार यहाँ से टूट जाए, ये ओपन सर्किट ईसीएम है, जो ईसीएम नहीं सॉरी कीलेस एंट्री मॉड्यूल है, जो इसे तो 12 वोल्ट ही दिख रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि हाई वोल्टेज दिख रही है, यानी कि सर्किट हाई है। और वो बिल्कुल सेम कोड हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये कह रहा है कि शॉर्ट टू वोल्टेज। वो वोल्टेज को शॉर्ट नहीं हुई है ना, लग रहा है उसे वोल्टेज को शॉर्ट हुई है क्योंकि उसे 12 वोल्ट दिख रहे हैं बार बार। वो 12 वोल्ट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो पुल अप सर्किट है। जो ईसीयू है, जो ईसीयू हर एक कंप्यूटर ईसीयू ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ही होता है। जो ईसीयू है वो स्मार्ट है, पर उतना स्मार्ट नहीं है, उसे ये नहीं पता कि ये ओपन है या शॉर्ट टू वोल्टेज है, इसलिए उन्होंने बता दिया, दोनों चीजें बता दी हैं कि ये ओपन भी हो सकता है, ये शॉर्ट टू वोल्टेज भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरे पास डायग्राम है और यहाँ पर पुल अप सर्किट दिया गया और यहाँ पर अगर ओपन है तो हाँ ये कोड आ सकता है। फिर मैंने कहा फिर यहाँ पर भी ओपन होगा, है ना, ये भी चक्कर है, दोनों तारें दोनों दरवाजों में कैसे ओपन हो सकती हैं, का ये तो चक्कर पड़ गया। तो मेरे दिमाग में ये डायग्राम, अब डायग्राम जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैक्सिमम वीडियो में कहता हूं मैं कि डायग्राम देख के मैक्सिमम आपके दिमाग में टेस्ट आ जाना चाहिए कि आपने कौन सा टेस्ट करना है, क्योंकि डायग्राम काफी हेल्पफुल होती है। सो ये तो हो गई एंटीना की डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्विच की डायग्राम है, जो स्विच लगी हुई है, जो मैंने पहली फोटो में आपको वो सिल्वर कलर की स्विच दवाई थी, ये उसकी डायग्राम है। यहाँ पर भी पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से 12 वोल्ट जाते हैं। जैसे ये स्विच हम दबाते हैं, ये नीचे ग्राउंड दिया गया है, ये 12 वोल्ट से 0 वोल्ट हो जाता है। ईसीएम को पता लग जाता है कि स्विच दबाई हुई है, कीलेस एंट्री मॉड्यूल को पता लग जाता है कि स्विच को दबाया किसी ने, वो एक्नॉलेज कर लेता है, एक्नॉलेज। फिर वो बीसीएम को बता देता है या डोर लॉक रिसीवर को बता देता है, जिसे भी उसने बताना है। ये चीज मैंने यहाँ पे समझ ली। अब मेरे पास टेस्ट कौन कौन से हैं करने के लिए। मैंने कहा यार अगर ये पुल अप रजिस्टर है, अगर ये पुल अप रजिस्टर है और ये भी पुल अप रजिस्टर है, तो अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूं इसे, तो मेरी इस वाली तार पे वायलेट VT लिखा है, इस वाली तार पे मुझे 12 वोल्ट दिखने को मिलेंगे और इस वाली तार पे भी मुझे 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों पुल अप है। अगर मैं, अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं पीछे कीलेस मॉड्यूल तक नहीं गया, मैं इस मॉड्यूल तक गया ही नहीं, मैं डोर पे गया, मैंने हैंडल पे वायरिंग चेक की, मैंने इस तार पे 12 वोल्ट देखे। अगर देखूं, मैंने अभी देखे नहीं है, अगर मैं 12 वोल्ट देखूं और ये तार ग्राउंड पे आ रही है, अगर मैं इस पे टेस्ट लाइट पे ग्राउंड देखूं तो मेरी वायरिंग चेक होगी। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि इस कंप्यूटर से यहां तक वो तार टूटी है कि नहीं। अगर मेरे पास इस कंप्यूटर से यहां तक 12 वोल्ट आते हैं, मेरी वो तार बिल्कुल ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतने बड़े बड़े कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, ओम टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, मेरा वो पुल अप टाइप रजिस्टर है। सिंपल सी चीज है, कितना टाइम बच गया। मैंने दरवाजे का पैनल खोला, वहां पे टेस्ट किए, तो मुझे पता लगा कि मेरे कंप्यूटर से वो चीज आ रही है, मेरा कंप्यूटर भी बिल्कुल ठीक है, उसका रजिस्टर भी बिल्कुल ठीक है। सही बात है ना। और वही चीज मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एग्जैक्टली अपने डोर स्विच पर।
सो कितना टाइम बच गया डायग्राम को समझ के कि कहाँ पर आपने टेस्टिंग करनी है। सो ये चीज़ मैंने सोच ली कि भाई दरवाज़ा खोलूँगा, वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टेस्टिंग करूँगा दरवाजे के हैंडल के पास और देखूँगा कि ये ओपन सर्किट है क्यों, ये कोड आ क्यों रहा है, और जो मेरे वोल्टेज चेक्स हैं वो यहाँ पे करूँगा। ठीक है, मैंने दरवाज़ा पैनल खोला उसका, ये मैंने पैनल खोला दरवाजे का सारा खोल के, यहाँ से मैंने ये निकाली और निकला क्या, ये निकला मुझे ड्राइवर साइड जो डोर है उसकी ये तारें कट चुकी थी। ग्रीन वाइट ब्लैक, ग्रीन वाइट ब्लैक दोनों तारें तो कटी हुई हैं। ठीक है, ग्रीन वाइट ब्लैक मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन वाइट ब्लैक, ग्रीन वाइट ब्लैक, ये दोनों तारें कट चुकी हैं। तो स्विच तो मेरी चलने से रही है ना, इसलिए मेरी स्विच का कोई जवाब नहीं आ रहा था, है ना। तो मेरी स्विच तो चलने से रही। मैंने कहा ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ घटी हुई है और ये वायलेट कलर की तार है, वायलेट कलर की तार है, ये कटी पड़ी है, जिसकी वजह से सर्किट हाई का कोड आ रहा है, क्योंकि ये तार तो कट गई। सिंपल ओपन सर्किट जैसे मैंने कहा, और कटी हुई यहाँ पे। ये चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ अब बहुत नज़दीक से कटी है तो मेरे पास ज़्यादा तार नहीं है इसे सोल्डर करने के लिए। तो मैंने सिंपली क्या किया, नियर रैकर हैं, जो रैकर होते हैं जिनके पास गाड़ियाँ पड़ी होती हैं, टूटी गाड़ियाँ होती हैं, पार्ट से निकाल के दे देते हैं, उन्हें कहा कि मुझे इस दरवाजे की हार्नेस चाहिए क्योंकि मुझे ये तार चाहिए। अकेली ये तार वो देते नहीं है क्योंकि वो सारी की सारी हार्नेस ख़राब हो जाती है। तो मैंने हार्नेस मांगी, हार्नेस लाया, मैंने यहाँ से तार काटी, सोल्डर की, और ये जो तार है ये सारी तार यहाँ रिपेयर कर दी, सोल्डर करके टेपिंग कर दी दोबारा से। क्लॉथ टेप यूज़ करता हूँ मैं, जैसे कंपनी की तरफ से क्लॉथ टेप आती है जैसे आप देख सकते हो, वैसी ही टेप मैं यूज़ करता हूँ ताकि काम हो तो बिल्कुल प्रोफेशनली हो। सो ये तार मैंने रिपेयर कर दी, बात बन गई, बंद की गाड़ी मैंने। अब अब ये गाड़ी है, ये फ्रंट है गाड़ी का, ये बोनेट है आगे, ठीक है, ये 4 दरवाजे के हैंडल है। जब मैंने ये रिपेयर की, ये वाला दरवाज़ा मैंने 4 जो तारें टूटी हुई हैं वो रिपेयर की, तो ये दरवाज़ा अब क्या हो रहा है, अब गाड़ी सारी बंद की मैंने, अब मैं ये दरवाजे पे बटन दबा रहा हूँ तो गाड़ी लॉक भी हो रही है, अनलॉक भी हो रही है, और जब मैं इस दरवाजे पे बटन दबाता हूँ लॉक भी हो रही है, अनलॉक भी हो रही है। इस पे दबाता हूँ कुछ नहीं हो रहा, इस पे दबाता हूँ कुछ नहीं हो रहा, और कोड आ रहा है हमारा ये वाला। अब एक कोड आ रहा है वो है एंटीना 2 का, और कोई कोड नहीं आ रहा, अब एंटीना 2 का आ रहा है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये दबाने पे भी चल रही है, ये दबाने पे चल रही है, ये दोनों नहीं चल रही। मैंने कहा फिर जो पैसेंजर साइड है अब वहाँ पे भी तारें टूटी हैं। ठीक है, पैसेंजर साइड मैंने, अब यहाँ पे मैंने फिर से वही पिक्चर डाल दी किसी कारण से। पैसेंजर साइड पे गया, मैंने पैसेंजर साइड का सारा वो खोला, ये देखिए, देख सकते हो आप, ये पैसेंजर साइड है फ्रंट वाली, ये पैसेंजर साइड है बैक वाली। मैं आपको दिखाता हूँ बैक क्यों खोली मैंने पैसेंजर फ्रंट खोली तो देखा कि यहाँ पे तो तारें बिल्कुल ठीक है, ये तारें आ रही हैं मॉड्यूल की तरफ से, ये जा रही हैं एंटीने की तरफ, पर यहाँ पे बस 2 तारें हैं, लाल और नीली। 4 तारें घुस रही हैं, 2 तारें निकल रही हैं, लाल और नीली निकल रही है। कहा यार ये क्या हो रहा है, लाल और नीली तो हमारी स्विच की तार थी, ये देखिए ना, लाल और नीली तार है जो वो स्विच की है। यहाँ पे लिखे है रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। आप सोच रहे होंगे कि पहले ग्रीन वाइट थी अब रेड कैसे होगी। यहाँ पे ये कनेक्टर दिख रहे हो, ये कनेक्टर देख रहे हो, इसने कलर चेंज किया है, जैसे इस तार पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से ये 2 तारें घुस रही हैं, ब्लैक और ग्रीन वाइट घुस रही हैं और निकल रही हैं रेड ब्लू। तो मैंने ये डायग्राम पे देखा, मैंने कहा यार ठीक है, स्विच तो है, स्विच सर्किट तो है, पर बाकी का एंटीने की तारें कहाँ पे हैं। 4 तारें घुस रही हैं, 2 तारें निकल रही हैं, तार टूटी भी कोई नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। मैंने कहा एंटीने की तारें कहाँ पे हैं। पैसेंजर साइड पे जो आगे वाला दरवाजा है वहां पे एंटीना होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि 1 मीटर का उसका दायरा है एंटीने का,
अगर एक एंटीना यहाँ पे होगा, एक एंटीना यहाँ पे होगा, ये एंटीना दोनों को कवर कर लेगा, 1 मीटर ही है पिछले वाला दरवाजा, ये एंटीना ये दो कवर कर लेगा। तो मैंने कहा ये एंटीना कहाँ पे है फिर? अब कंफ्यूजन आ रही है, एंटीना कहाँ पे गया? एंटीना तारे तूरे तो वहीं पे हैं, सारा कुछ वहीं पे है, एंटीना कहाँ पे है? तो मैंने पीछे वाला दरवाजा खोला, पीछे वाला दरवाजा खोला, वही चीज, ये देखिए सारा कुछ ठीक है, चार यहाँ से 4 तारे आ रही थी, निकल रही है 2 तारे, एंटीना फिर यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा यार ये तो अब इसकी वजह से ही तो कोड आ रहा है। अब जो हाई वोल्टेज एंटीना 2 पे आ रहा है, हाई वोल्टेज एंटीना 2 पे, वो तो आना ही आना है क्योंकि यहाँ पे एंटीना ही नहीं है। ये जो यहाँ से 12 वोल्ट जा रही हैं वो 12 वोल्ट ही हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। एक तरफ से 4 तारे आ रही हैं, दूसरे से निकल रही हैं दूसरी तरफ से 2 तारे निकल रही हैं, जो बची कुछ ही 2 तारे हैं वो तो ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से एंटीना 2 का कोड आ रहा है। मैंने कहा यार दिमाग खराब हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, अब ये ड्राइवर साइड था, ये पैसेंजर साइड है, ये पैसेंजर रियर है, ये ड्राइवर रियर है, अब ये दोनों तो चल रहे थे। तो मैंने कहा अब इसे भी खोल के देखता हूँ। उसे मैंने खोला तो वहां पे क्या निकला, 4 तारे, लाल और नीली तार जो स्विच वाली है वो तो है ही है, उसके साथ येलो और ग्रीन भी है एंटीने की। अगर मैं डायग्राम में जाऊं, येलो एंड ग्रीन, ये देखिए येलो एंड ग्रीन, सो एंटीने की तार। सो हो क्या रहा था कि किसी ने पहले, क्या हुआ कैसे हुआ नहीं आइडिया, किसी ने इसके डोर हैंडल को चेंज कर दिया था। ये डोर हैंडल जो पैसेंजर फ्रंट में होना चाहिए था, एंटीने वाला डोर हैंडल ड्राइवर रियर में किसी ने डाल दिया था। तो मैंने उसका डोर हैंडल निकाला, ये देखिए ये दोनों डोर हैंडल मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं। ये डोर हैंडल में कोई एंटीना नहीं है, इसलिए इसमें 2 तारे हैं, यहाँ पे 2 वायर्स हैं। और ये वाला डोर हैंडल में एंटीना है, इसमें 4 तारे हैं। कनेक्टर वगैरह सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें 4 तारे हैं, इसमें 2 तारे हैं, क्योंकि उसमें एंटीना है, उसमें एंटीना, दूसरे में एंटीना नहीं है, उसमें बस स्विच सर्किट है। मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस वाले में बस सिंपल स्विच सर्किट है, इस वाले में स्विच की 2 तारे हैं, और जो एंटीना है ये मैंने कॉइल सी बना दी है। ये 4 तारे दूसरे वाले पे हैं, ठीक है। मैंने जो हैंडल है उसे बदल के दूसरी जगह पे लगाया। जो ड्राइवर पीछे वाला हैंडल था मैंने उसे पैसेंजर फ्रंट पे लगा दिया, जो पैसेंजर फ्रंट था ड्राइवर रियर पे लगा दिया, और मेरी जो गाड़ी है वो बिल्कुल ठीक हो गई। चारों के चारों दरवाजे सही चलने लग गए। जो मेरा ये वाला एंटीना था ये इसे भी कवर करने लग गया, ये वाला एंटीना था ये इसे भी कवर करने लग गया। ये गाड़ी का फ्रंट है, सो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब कमाल की बात है, जब से कस्टमर ने गाड़ी ली थी ये तब से ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे नहीं है कि ये चलते चलते खराब हुआ, अगर चलते चलते खराब होता फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जानी थी कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो हैंडल खुद ब खुद चेंज हो गया कि तारे कहाँ पे चलेगी। तो कस्टमर ने कहा जब से उन्होंने ये गाड़ी ली है ये तब से ही नहीं चल रहा। सो उन्होंने सोचा कि अब करवा लेता हूँ, तो उन्होंने चेक करवाया तो ये चीज़ निकली कि एक जगह तो हमारी तारों का जो कटी बटी पड़ी हैं वो मिली हैं, और दूसरी तरफ हमारा हैंडल ही, डोर हैंडल ही, एंटीना है जिसके अंदर, वो ही कहीं और घूम रहा है। वो ड्राइवर पीछे घूम रहा है, ड्राइवर साइड रियर डोर पे, जबकि उसे पैसेंजर साइड फ्रंट पे होना चाहिए। तो एंड पे ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आप वीडियो देखिए जिसमें मैं हर एक दरवाजे पे जाके लॉक अनलॉक कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, सारे दरवाजे लॉक अनलॉक हो रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा सारे दरवाजे लॉक अनलॉक हो रहे हैं, यानी कि गाड़ी बिल्कुल सही हो रही है। अब हमारा कीलेस एंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है। सो क्या, अब इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे आईपैड को। अब कौन सी चीज, अब वहां पे शायद आप देख सकते हो, वहां पे एक कोड है वो भी एंटीना बन का है, वो सबसे पहले जो मैंने कोड स्कैन किया था उसका। सो
सिंपल सी चीज़ ये मैं बतानी चाहता हूँ, ये चीज़ पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि कैसे आप किसी चीज़ को देखिए, आपने समझना है कि सर्किट चल कैसे रहा है। अगर आपके पास डायग्राम आपको मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। दो चीज़ें मैं हर बार करता हूँ, कोड स्कैन, गाड़ी आई कोड स्कैन सबसे पहले, और डायग्राम निकालूंगा, मुझे पता लगेगा कि चल क्या रहा है। डायग्राम निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैंने गाड़ी की थी पिछले हफ्ते जिसमें पैरासिटिक ड्रेन था कि 2 दिन में गाड़ी की बैटरी गिर रही थी, बैटरी खत्म हो रही थी। मर्सिडीज की गाड़ी थी वो, स्प्रिंटर वैन थी, बड़ी वैन थी, और 2 दिन में वो बैटरी खत्म हो रही थी जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती थी। उस पर मैंने वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, पर मैं वीडियो बना नहीं सका केस स्टडी उस पर अगली बार पैरासिटिक ड्रेन पे, क्योंकि पैरासिटिक ड्रेन ऐसी है जिसपे केस स्टडी नहीं बनाई जा सकती, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना, उस पर करके ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर एक फ्यूज पे मैं वोल्टेज ड्रॉप करके देख रहा हूँ। सो वो चीज़ दिखाने से ज़्यादा बढ़िया, दिखाने से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करेगी आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको एकदम पहली दफ़ा क्लियर नहीं हुई तो वो कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं। सो पैरासिटिक ड्रेन वाली दोबारा कोई गाड़ी आएगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनी हो, ताकि हर एक भाई खुश होकर देख सके। उम्मीद है कि आपको कीलेस एंट्री मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। अगली बार अगर आपको ये इशू आए तो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को देखकर नर्वस ना हो, और मिलेंगे अगली बार।